संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच, जवाब में संजय कहता है प्रश्न के अनुसार। पहले उसमें क्या था, मामका पांडवाश्चैव। इससे पहले जो धृतराष्ट्र का संबंधी पुत्र दुर्योधन ने क्या किया वो पहले बताएं, बाद में पांडव ने क्या किया, फिर बाद में वो कहेंगे अर्जुन ने जो क्या किया, कागरथ को मेरे बीच में ले जाओ। ये तो है ना, इसे पांडवों ने क्या किया बाद में बताएंगे, पहले कौरवों ने क्या किया वो बताएंगे। उसमें से प्रमुख कौन है, दुर्योधन है, प्रियतम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, इसीलिए दुर्योधन का उठा रहे हैं। कथा दृष्टिया प्रश्नोत्तर दृष्टिया तो सीधी सीधी बात है। अब अध्यात्म दृष्टि विचार करके देखें, कोई भी हो किसी भी चीज का अधिकारी बनना है, विशेष रूप में ज्ञान का अधिकारी, वेदांत का ही नहीं, किसी भी चीज के ज्ञान का अधिकारी होना है तो दो चीज दिमाग से निकाल देना पड़ता है। सबसे पहली दुर्भावना, दूसरी संशय। ये दो जिसके अंदर है वह किसी भी ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता है। वेदांत का तो दूर की बात है, इम्पॉसिबल है। दुर्भावना उसमें भी विशेष रूप में ना, दुर्भावना में देखिए अंतर थोड़ा समझ लेना। एक व्यक्ति पढ़ रहा है, उसके साथ और भी पढ़ते रहते हैं, कहीं भी होता है तो एक व्यक्ति को कोई पढ़ाता है नहीं, अक्सर 8-10 विद्यार्थी, 5-6 विद्यार्थी, कुछ ना कुछ तो रहेगा, 2-3 तो रहेंगे ही कम से कम। तो मान के चलो 2-3 है, अब आपस में प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है, कंपटीशन कर लो आपस में। उसे 4 लोग 5 लोग रट रहा है, वो 6 रट रहा है, वो ये तो ठीक है, प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है। लेकिन वो ज्यादा रट लिया, वो कम रटेगा कैसे, उसमें विघ्न डालना वो दुर्भावना है। वो विद्या के अधिकारी नहीं, उसके पास कोई विद्या नहीं आएगी, टिकेगी नहीं। और बौद्धिक कृपणा तेज होने से विद्या को ग्रहण भी कर लेगा, इन विद्या का जो फल है वो नहीं मिलेगा, दुर्भावना की वजह। इसको दुर्भावना कहते हैं। और दुर्योधन दुर्भावना पूर्वक प्रवृत्त हुआ है, ये इसलिए उसका नाम है दुर्योधन है। दुर्भावनया अर्थात अधर्मेण युध्यते यह स दुर्योधन। दुर्भावनया अर्थात अधर्मेण युध्यते यह स दुर्योधन। दुर्भावना का मतलब यह सीधे अधर्म, अधर्म पूर्वी का जो अपना कर्तव्य, युद्ध करना तो क्षत्रिय का कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अधर्म पूर्वक जो करना वो गलत है। जैसा अध्ययन करना सबका कर्तव्य है, लेकिन अधर्म पूर्वक अध्ययन करेगा, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा, गलत है ना। इसीलिए पहले जब प्रश्न उठा किम कुर्वता, तो सबसे पहले हमें यह देखना है मेरे ज्ञान में बाधक कौन है, यह अपने अंदर परीक्षा करना। विवेक का पहला सीढ़ी है अपने अंदर विद्यमान ज्ञान के बाधकों को समझ लेना। जब ज्ञान के बाधक को समझोगे, उसको हटाओ, तो अपने आप ज्ञान उत्पत्ति हो जाएगी। और ज्ञान का बाधक का सबसे पहला चीज है दुर्भावना, बाद में संशय। संशय भी करे किस पर करे, किस पर न करे, ये भी विवेक का विषय बनता है। आचार्य पर ही संशय करने लग जाए वो तो नाश हो जाएगा, है ना। संशय आत्मा विनश्यति। और कर क्या रहा है दुर्योधन, आचार्य पर ही संशय कर देता है। आचार्य उपसंगम्य राजा अवचनम अब्रवीत, पदच्छेद ऐसे करेंगे, राजा वचनम अब्रवीत, ये तो है ही है, सुनते ही आप लोग, लेकिन हम दूसरी बता रहे अभी। राजा आकाशवाणी कर दो, अवचनम अब्रवीत, राजा जो वचन नहीं कहनी चाहिए वैसे वह वचन कथन कर रहा है अपने आचार्य के साथ, उनके पास जाकर के, कि उन पर संशय है उसको। भीष्म पर संशय नहीं है, कर्ण पर संशय नहीं है, लेकिन आचार्य द्रोण पर संशय नहीं, ये बेईमानी कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। क्यों, इनको हम लोगों से ज्यादा प्रिय पांडव है, उसमें भी अर्जुन है। भले धनुर्विद्या के आचार्य हैं, लेकिन अर्जुन के सामने ये ठंडे हो जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है।
इसलिए पांडवों के खिलाफ सबसे पहले आचार्य पर संशय करता हुआ आचार्य को भड़काने की कोशिश करता है। ये संशय करना है दूसरा खतरनाक काम है। वह व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसे दुर्योधन का हार हुआ, क्योंकि दुर्भावना थी और संशय था। इसे अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष पाने के लिए आवश्यक साधनों में से सबसे पहला हमारा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। ये दो तो नहीं है कहीं अंदर छिपे हुए बैठे हुए, ये दो दुष्ट को निकालना अति आवश्यक है। इसमें दो को संकेत कर रहा है संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न के जवाब में, दृष्टवा तो पांडवानीकम, पांडव की सेना को देख करके। कैसी सेना? व्यूढ़म पांडवानीकम, विशेष रूपेण स्थापित कर दिया गया। अनेक प्रकार के मोर्चे होते हैं, इसको मोर्चा बोला जाता है, मोर्चा बंदी। अलग अलग आकार में सेना को स्थापित, कमलाकार में स्थापित कर देना, सिंहाकार में स्थापित कर देना, गरुड़ाकार में स्थापित कर देना, अलग अलग व्यूह है। व्यूढ़ विशेष ढंग से कर दी, स्थापित किया गया। उस पांडवों की सेना को देखा, देख करके दुर्योधन, यही होते हैं ना, आप भी देखते हो अपने सहपाठियों को, वो क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना समझ रहा है, वो कितना पढ़ रहा है, वो कितना समझ रहा है, सबको देखते हैं। देखने के बाद पेट में जलन पैदा होती है। अरे बहुत बढ़िया पढ़ ले रहा है, बहुत बढ़िया समझ रहा है, कैसे इसके अंदर आग लगाई जाए, अब कैसे उसको बिगाड़ा जाए। अधिकतर छात्रों में ये चलता है, विद्यार्थियों। ये जीवन की घटना हर व्यक्ति के अंदर जो होता है सामान्य रूप में वो दिखा रहे हैं। हम देखते क्या? पांडवानिकम व्यूढ़म, सात्व गुण का विस्तार को हम देखते हैं दूसरे में, तो साधक के अंदर भी ये दुर्भावना। एक साधक दूसरे साधक से आग लगाता है, बड़ा बिगड़ते हैं। ऐसे ऐसे देखा गया, यहाँ ऊपर में पहाड़ में गुफा में रहने वाला एक माँ दूसरा तो मर्डर करा दिया। जैसे कि उसके नाम बहुत हो रहा है, प्रचार बहुत हो रहा है, हम तो यहाँ भी गुफा में बैठे, हमको कोई पूछता नहीं है, तो उसको पूछ रहे हैं, तो उसको खत्म करवा दो। यहां तक जलन होता है, एक दूसरे का मर्डर तक करा दी। इसीलिए ये बात आती है, सबसे पहले हमें दिखता क्या है। बुरा दिखे तो हमें कोई जलन नहीं होता, परेशानी, हाँ बहुत बढ़िया, हम सबसे आगे वो सब पीछे हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन दिखता ही हमेशा क्या? दूसरे में आगे देवन दिखता है। सत्वगुणोपेत पांडवानीकम व्यूढ़म विस्तृतम, दूसरे के अंदर सत्वगुण के विस्तार को देख करके दुर्भावना जगती है। तब क्या संशय होता है? वो आचार्य पर संशय करते। हो सकता है आचार्य इसको अलग से बुला के पढ़ाते होंगे, स्पेशल टाइम देख करके चुप चुप करके इसको पढ़ा देते होंगे। तो संशय किस पर हुई? आचार्य पर। ये भी क्या किया इसने? तदा आचार्य उपसंगम्य, तो तब सबसे पहले उसने देखा इतनी बढ़िया सेना का सेटिंग हो रखा है, ये सब इसी द्रोणाचार्य का तमाशा है। इसने ही तो उनको पढ़ाया है, तभी तो ऐसी सेना टिकी हुई है। इस व्यू की रचना कौन कर रहा है? आगे कहेगा आपका चेला, अगला श्लोक में कहेगा आपका चेला, आपने पढ़ा के इसको बुद्धिमान बना दिया, तभी देखो ऐसे सेना को खड़ा किया। इसका मतलब आप द्रोणाचार्य जब कुछ जानते हुए इतने महान ऋषि हो, त्रिकालज्ञ थे, आपको जरूर मालूम हुआ होगा कि एक न एक दिन इन दोनों की लड़ाई होनी है, इसे हमारे विरुद्ध में सबको तैयार करके पहले खड़ा करके पूरा आचार्य पर भयंकर संशय करता। आचार्य उपसंग्य संगम्य राजा वचनम अब्रवीत, राजा अब्रवीत, इतना क्या सकते? वचनम क्यों कह रहे हैं? प्रसिद्ध ही ले रहा हूं, राजा वचनम अब्रवीत, ऐसे क्यों कर? राजा अब्रवीत, राजा ने बोला, बोला तो वचन ही तो बोलेगा, और क्या बोलेगा? वाक्य तो बोलेगा। फिर वचनम शब्द यहां व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ होकर के कोई रहस्य को ज्ञापन कर रहा है। रहस्य क्या है? हृदयस्थ बात को प्रकट नहीं करना, किंतु मौखिक कथन करना। मौखिकम एव वचनम न तो वास्तविकम अंतःकरण स्थितम कथनम ब्रवीती भाव। मौखिक मुंह से मीठी मीठी बोल रहा है। आचार्य अगले बार पश्येताम पांडपुत्रा नाम श्लोक बोलेगा। मौखिक मात्र कथन है, ये हार्दस्त कथन नहीं है।
अंतःकरण में स्थित जो भावना है अपने अंदर छिपी हुई संशय भय वगैरह उसको दबा करके बाहर से मीठा मीठा बोलता है, इसलिए कह दिया वचनम अब्रवीत। और रहस्य और क्या होगा, इसका विग्रह तो तोड़ना है, आपका सवर्ण दीर्घ हुआ है समझो, राजा अवचनम इति राजा वचनम अब्रवीत। राजा अवचनम माने अवाच्यम अपनी कथनम इति अवचनम, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है, इसलिए कह दिया अवचनम अब्रवीत। तू शब्द से भी यहां पर देखो, दृष्टवा तू पांडवानीकम, तू शब्द से धृतराष्ट्र के मन में जो भी है संभावना अपने पुत्रों की विजय का, उसको निराकरण कर दिया। जिस उत्सुकता समय नामका पांडवा सेवक की मकरोद्धा, मेरे बच्चों ने किया कि अरे तुम्हारे बच्चे तो मरने जा रहे हैं, वो सीधा नहीं बोल सकता ना, इसलिए तू कह दिया। आप इतने उत्सुक हो रहे हैं अपने संतान के प्रति, किंतु इसका मतलब क्या, वो सब गए। और टीका कौन, पांडवानी घम व्यूढ़। तू शब्द के द्वारा धृतराष्ट्र के मन में आशान्वित हुए जो अपने संतान की प्रबल वृद्धि को, उसको खंडन कर दिया, निराश कर दिया। इसलिए दृष्टवा तू कह देते, तू यह शंका का निवारण कर दिया। क्यों, कारण क्या है कि वहां पर पांडवों की सेना के अंदर दृष्ट भय की असंभावना है, कि उनके साथ भगवान है। जहां भगवान है वहां भय कहां से होना है, उनके पक्ष में भगवान होने से वहां उनको दृष्ट भय नहीं है। और अदृष्ट भय है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन के अंदर भगवान के द्वारा उपदेश दे करके तैयार कर दिया गया है लड़ने के लिए। निमित्त मात्र भवो सब विसाचिन बोल के निमित्त बना दिया गया, इसलिए अदृष्ट भय भी नहीं रह गया उसको। से दोनों न रहते हुए दृष्टादृष्ट उभय भय रहित होकर के पांडव सेना प्रवृत्त है लगातार 9 दिनों से। 10वां दिन आकर के बोल रहा है बात के संजय, या नहीं। इसीलिए उस प्रवृत्ति अर्थ उनके अंदर दृष्टादृष्ट भय अभाव है, और भय है तो कहां है, इसीलिए कौरव सेना भी है। और वो बढ़ गया भीष्म का मरने से, भीष्मोत्तर काल में वो भय और बढ़ गया, क्योंकि कहा क्या है इसने, भीष्मम एवाभिरक्षण दो है ना। ये क्यों कह रहा हूं, द्रोणम एवाभिरक्षण तो नहीं कहा, तो पता है खतरनाक है, इनका कोई भरोसा नहीं। यद्यपि उसका सोच गलत है, इसलिए उसको दुर्भावना कहते हैं। क्यों सोच गलत है, कभी कोई आचार्य ऐसा हो नहीं सकता है जो शिष्यों में परस्पर भेदभाव कर दे। वो आचार्य नहीं है जो भेदभाव करता है। आचार्य कह रहे हो और फिर उसे भेदभाव की संशय कर रहे हो, गलत है। और नाम भी उनका क्या था, द्रोण। द्रोण किसको कहते हैं, एक नाप का नाम है, मेजरमेंट का। 256 शेर का नाम एक द्रोण होता है। और द्रोण पक्षपात नहीं करता, जैसे एक शेर का आपके पास नाप है, उसे चीनी नापो चाहे चावल नापो चाहे कुछ भी नापो, एक शेर ही तो नापेगा। ये चीनी नाप ले ज्यादा कर देगा, शेर का सवासर नाप देगा क्या वो, ऐसा नहीं होता। और वो द्रोण नाप को चाहे सोने का बना लो, चाहे चांदी का, चाहे लकड़ी का, किसी का भी बनाओ, तो नाप तो उतनी रहेगी। तो भेदभाव कहीं फर्क नहीं पड़ता, चाहे द्रोण के अपने स्वरूप में, चाहे परिच्छेदित की वस्तुओं में, कहीं भी अंतर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार यहां आचार्य में भी जब उनका नाम भी द्रोण था, वो कैसे भेदभाव कर सकते हैं, बल्कि जिस पक्ष में खड़े हैं धर्म पर उसी पक्ष के लिए लड़ेंगे। मेरे सामने अपना शिष्य, प्रियतम शिष्य भी क्यों ना हो, उनके लिए क्या है, अभी स्वपक्ष जिस पक्ष में खड़े हैं उस पक्ष से लड़ना ही उनका धर्म है। और दूसरी बात, संशय नहीं करना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि ब्राह्मण होते हुए राज्य के पक्ष में लड़ने युद्ध भूमि में आए, जो क्षत्रिय का धर्म को ब्राह्मण ने अपनाया है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, उनको लड़ने में नहीं आना चाहिए, लेकिन युद्ध भूमि में दुर्योधन के पक्ष से आ रहे हैं, नमक खाया हुआ इसी वजह से, तो फिर भी संशय कर रहा है तो गलत है या नहीं। जो स्वधर्म को त्याग करके परधर्म अपनाया है, जबकि भगवान खुद का स्वधर्मो धर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, और उनके वास्तव भयावह हुआ भी, उनके अंत का कारण हो गया।
और ऐसे आचार्य पर संशय कर रहा है तो कितना महापापी होगा वो शिष्य, जो अपने प्रिय शिष्य, यदि प्रियतम वास्तव में अर्जुन होता उसके पक्ष में क्यों नहीं गए लड़ने? जबकि युद्ध के लिए जब सारा सेना दोनों खड़ा हुआ उस समय भी घोषणा होता है जिनको जिस पक्ष में जाना है जाओ मर्जी, महाभारत में आया है। और कई लोग यहां से वहां चले गए पांडवों के पक्ष में, और दो चार इधर से उधर भी गए, वर्णन है, सब नाम भी है उसमें। इतनी छूट मिली जब उस समय द्रोण चले जाते, क्यों नहीं गए? उन्हें यह सोचा है जिस राजा के तहत हम रहकर गुरुकुल चलाया, नमक खाए हैं, आज जो धर्म है या अधर्म कर रहा है लेकिन हम उसके पक्ष में मरेंगे। इतनी महत्व केवल आश्रय देने मात्र, आश्रय दाता होने के नाते उस शिष्य के प्रति, अयोग्य शिष्य के प्रति समर्पित जब हो रहे हैं तो वह शिष्य संशय करना अनुचित होता है। इस सब दृष्टिकोण से समझना है आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, इसलिए अयोग्य है अवचनम अब्रवीत लेना है। टीका में एक व्यक्ति ने कहा, एक ही व्यक्ति ने से दिखाया इसको अवचनम करके पाठ किया जा सकता है, पदच्छेद कर सकते हैं। आचार्यम दुर्योधन अब्रवीत। एक और श्लोक में विशेषता है, धृतराष्ट्र को चाहे प्रसन्न करने कह रहा है चाहे व्यंग्य रूप से कह रहा है संजय, दुर्योधन का कह रहा है ये राजा है, मैंने अभी भी ये संकेत कर रहा है पांडवों का विजय हुआ नहीं है। भले भीष्म मर गया है किंतु अभी पांडवों का विजय घोषित नहीं है। अतएव अभी भी कौन राजा है? दुर्योधन ही राजा है। अर्थात तुम्हारा बेटा अभी भी राजा है, चिंता मत करो। एक तरह से सांत्वना भी देना हुआ, भविष्य में होने वाला हार के दृष्टिकोण से आने वाले दुख को देखता हुआ वर्तमान में सांत्वना दे रहा है संजय धृतराष्ट्र को राजा दुर्योधन कह करके, क्योंकि इसमें मोह तो था, मामा का बोला है, उसकी पुष्टिकरण भी करना पड़ेगा। और पुष्टिकरण कैसे होगा? ये दिखा करके भाई तुम्हारा पुत्र भी राजा है, ये सुनकर खुश होगा। इसका मतलब ये हमारा वर्चस्व चल रहा है। धूर्तों को तो प्रसन्नता आती है थोड़ी सी में भी, तो इसलिए वहां शब्द प्रयोग कर रहे हैं संजय जान करके राजा। तत्पुत्रो ब्रवीत कह सकते थे, ऐसे न करके राजा वचनम, ये दोनों शब्द जो यहां प्रयोग कर रहे हैं यह थोड़ा काकवा निर्देश है। वचन मौखिकता को बता रहा है, हार्द विषय नहीं है दिखा रहा है, और राजा शब्द सांत्वना को प्रकट करता है। ऐसे होता वह राजा तथा उस समय में आचार्य उपसंगम्य, आचार्य के निकट जाकर के कथन किया। संक्षिप्त बहुवर्तत्वादि बहुगुण विशिष्ट वाक्य विशेषे संक्रमितुम वचन मात्र में वह ब्रवीत न तो कंचित अर्थम इति वा। इसे टीकाकार लोग कहते हैं वास्तव में केवल मुंह की बात जो थी उसे कोई अर्थ नहीं था। देखने में तो लगता है संक्षिप्त कथन है, बहुत अर्थ छिपा हुआ होगा, बहुत गुणों से युक्त वाक्य होगा, लेकिन वाक्य में ऐसा नहीं था। क्योंकि सारा का सारा खेल उसमें क्या था है? केवल भड़काने ही मुख्य लक्ष्य है। पांडवों के विरुद्ध भड़का के स्वपक्ष की ओर खींचने का उसका मुख्य लक्ष्य है। और यहाँ एक राजा शब्द से एक और चीज संकेत हो रहा है, वह दुर्योधन राजनीति में अति कुशल है। क्योंकि राजा होने के नाते उसे वो ये भी कर सकता था ना, द्रोणाचार्य बोल सकते थे ये युद्ध भूमि में खड़ा है, राजा है, किसी बात पर सैनिक को बुला सकता है, बुला सकता था उनको और कह सकता था, लेकिन खुद गया। ये राजनीति है कि राजनीति की विशेषता क्या है, किसी को भी अपना पक्ष में लाना हो तो जितनी भी झुकना पड़े झुकने को तैयार हो जाता है, और विशेष रूप में युद्ध भूमि में। नीति शास्त्र कहते हैं वीर पुरुषा अत्यादरेण युद्धे प्रवृत्त्या, जो वीर पुरुष हैं उनको क्या करना चाहिए? युद्ध में अत्यंत आदर पूर्वक दूसरों को अत्यंत आदर देता हुआ ही प्रवृत्त होनी चाहिए। इसे जानबूझ करके इसने क्या किया? उपसंगम्य, उनके पास गया, उनको बुला के उनको आदेश करें या उनको कुछ कथन उनके सुनावे, ऐसा न करते हुए स्वयं उनके पास चला गया। ये उसकी इतनी राजनीति में कुशल है, उसी कुशलता को प्रकट करने के लिए यह शब्द राजा प्रयोग हो गया। न तो स्व समीपम आहूय, अपने समीप
आहूत करके उनको नहीं कहा, किंतु स्वयं उनके पास चला गया। ये नीति कुशलता को प्रकट करता है। अतएव राजा शब्द यहां सार्थक हो गया। वह कौन से वाक्य प्रयोग किया, क्या बोला वो, वह अवचन या वचन क्या था? पश्येताम पांडपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहां से लेकर तीसरे से लेकर 12वें श्लोक तक बोलेगा। पूरा का पूरा 10 श्लोक बोलता है। 10 श्लोकों में दुर्योधन वचन को संग्रह के कहने का मतलब है 10 श्लोकों में दुर्योधन के वचन का संग्रह है। पश्य एताम पांडपुत्राणाम आचार्य, हे भो आचार्य, यहां संबोधन दे रहा है। पूर्व श्लोक में कोई संबोधन नहीं था कि संजय बोल रहा था कि इसने ऐसे कहा है। यहां संबोधन नहीं, देखो हे आचार्य, इसलिए संबोधन दे रहा है कि याद दिलाना चाहते हैं महाराज आप केवल पांडवों के आचार्य नहीं थे, आप मेरे भी आचार्य हैं। इसे मेरे पर भी ध्यान रखना, केवल उनके तरफ पक्षपात नहीं करना। कहीं स्मरण करा रहा है आप मेरे भी आचार्य, मोहवशात अपने आप को केवल पांडवों का आचार्य मत समझें, आप हमारे भी आचार्य। इसलिए भो आचार्य एताम महतीम चमूम पांडपुत्राणाम पश्य, पांडपुत्रों के एक विशाल ये जो सेना है इसको आप देखिए। हम तो देख ही रहे, तुम क्या कह रहे हो, वही हम तो देख रहे हैं ना, हम भी तो खड़े हैं युद्ध में, देख ही रहा हूं। कहते महाराज आप भी देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं आपका। किस तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहते हो? उसके साथ वो नाम लेगा जो शत्रु का नाम। आप किसी आपके सामने आपके शत्रु का नाम लिया जाए तो क्यों लिया जाता है? आपको भड़काने के लिए तो लिया जाता है ना। इसे सीधा धृष्टद्युम्न न बोल करके द्रुपद पुत्र न कहता कि द्रुपद और द्रोण का वैर है, और उसके पुत्र के द्वारा व्यूढ़ाम महतीम व्यूढ़ाम चमूम एताम, और केवल द्रुपद पुत्र है, आपके शत्रु का पुत्र है, इतने मात्र ही नहीं, तव शिष्य ना, आपका शिष्य है। केवल आपका शिष्य होने के नाते ही ऐसा नहीं, साधारण शिष्य भी नहीं है, धीमता, आपने उसको इतनी पढ़ा लिखा दी, उसे बड़ा बुद्धिमान भी बना रखे हो, बड़ा कुशल हो गया है। और कथा के अनुसार आपका मृत्यु सामने खड़ा है, उनसे उनका मृत्यु होना था, पहले से मालूम है उनको खुद को भी। इसलिए कहते तो एक तरह से कहना चाह रहा है आप अपने मृत्यु को तैयार खड़ा किए हैं अपने सामने, अपने ही मृत्यु को तैयार किया ना आपने। उसको पढ़ाया क्यों? जब मालूम था एक द्रोणा जो आपका द्रुपद का पुत्र जो होगा वो आपका मृत्यु होगा, अशरीरवाणी हुई थी, फिर भी आपने वो जब तुम्हारे पास आए पढ़ने, क्यों पढ़ाया आपने? अपने मृत्यु को पढ़ाया आपने, उसको बुद्धिमान बनाया, और अब सारी बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने खड़े होकर देख लो। पश्चात इसलिए यहां पर पांडपुत्राणाम एक तरफ वो भी दिला रहा है, तुम्हारे प्रिय जो शिष्य वही तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हैं इस समय। पहले पांडवानी कम शब्द प्रयोग किया, अब पांडपुत्राणाम महतीम व्यूढ़ाम चमूम येताम ये कह करके पहले संजय ने कहा था, और अब दुर्योधन खुद बोल रहा है कि ये शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं जान करके पांडुपुत्रा नाम, ये दिखाने के लिए कि आपका प्रियतम भी आपके विरुद्ध में आज खड़े हैं। आप जिनको प्रिय श्रेष्ठ धार्मिक वगैरह वगैरह समझ रहे थे, सर्वगुण संपन्न, वे आज बेशरम गुरु के सामने खड़े, देखो मारने, गुरु को मारने खड़े हैं। जैसे मैं श्रेष्ठ हूँ कि वो श्रेष्ठ है, सोच लीजिए आप। कौन सा मैं तो वो हूं जो आपको साथ देने खड़ा हूं, आपको मारने के लिए जो तैयार, उनको मैं मारने के लिए तैयार हूं, और जिनको आप सर्वश्रेष्ठ समझते रहे वो आज आपको मारने को तैयार है। इस तरह से भड़काने के लिए प्रयोग किया पांडुपुत्राणाम द्रुपद पुत्रेण शिष्येण धीमता इत्यादि। भाष्यकार दीपकार कह रहे तीसरी पंक्ति अगला प्रश्न में, द्रुपद पुत्र से स्वम मृत्युरपित्वया शिक्षा कृतम यदि मृत्युरपित्व भयम नास्ति सूचितम।
ये भी सूचित करना चाहता है। आपको तो मृत्यु का भी भय नहीं है वास्तव में, इसलिए तो हमने मृत्यु को शिक्षा दिया। आपको मृत्यु रूप उसको शिक्षा इसलिए दिया, इससे स्थापित होता है आपको मृत्यु का भय ही नहीं है, इतने महान आप हैं। अतएव आपके लिए महान सेना भी क्या है? शुद्ध है। जिसको मृत्यु का भय नहीं हो, वो अभय व्यक्ति आसानी से लड़ सकता है। मृत्यु से भय वाला तो डर डर के लड़ेगा ना, वो मारा जाएगा। और आपको मृत्यु का भय ही नहीं है, ये भी संकेत करना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। और दूसरी तरफ शिक्षितों में मूर्खेण विस्मर्यते यदि शंका निराशाय धीमत इत्युक्तम। शिक्षितों भी मूर्खेण विस्मर्यते, शिक्षित वस्तु को भी मूर्ख क्या होता है? भूल जाता है बार बार, है ना। मूर्ख बुद्धि जो होती है वो पढ़ाए चीज को रोज भूल जाता है। वैसे ही भूला हुआ है, समझ समझो आपने जो पढ़ा है सब कुछ उसका दिमाग में पूरा रिकॉर्डेड है। धीमता बोगे, सब कुछ याद है। आपने जो जो रहस्य पढ़ाया है युद्ध के बारे में, जो कुशलता, वो सब कुछ उसको याद है। ये भी याद ध्वनित कर रहा है धीमता शब्द के द्वारा। और तदीयम एवं बलम, तदीय इसलिए आपका ही बल है वो। ये जितने भी आपके सामने हैं आपका ही बल है, समझो आपके द्वारा ही शिक्षित है। क्योंकि एक सामान्य नियम है संसार में, गुरु जो पढ़ाता भी है, ये माना जाता था, आज मानते हैं कि कुछ न कुछ अपने पास छिपा के रखता है। एक सब बता देगा बाकी, है ना। जैसे कुश्ती वर्ग में माना जाता है ना, तो कुश्ती सिखाने वाले गुरु एक पट ऐसा अपने पास रखता है, चलो कहीं सिखाता है। क्या भरोसा किस दिन चेला गुरु को चैलेंज कर दे, तब वो जो सीक्रेट पट है उसे उसको पलट देगा, उसको मार देगा, हरा देगा। वो हरा कभी ऐसा विपरीत हो सकता है, इस भावना से गुरु लोग एक सीक्रेट अपने पास रख देते हैं, जिससे कभी परास्त करना चाहें तो शिष्य को परास्त कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से कह रहा है दुर्योधन, आपके पास एकाध रहस्य तो ऐसा होगा जो आपने इन लोगों ने पढ़ाया होगा, जिनके आधार पर आप इनको परास्त कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको अपने पक्ष में खींचना चाह रहे हैं, ताकि आप हमारे पक्ष में रहेंगे तो हमारा विजय निश्चित रहेगा। इस भावना से वो कह रहा है कि जो है कि पांडुपुत्रा नाम पश्य और धीमता तव शिष्य, अर्थात जितने भी सामने हैं आपके दिया हुए ज्ञान वाले हैं, आपके ज्ञान से न्यून ज्ञान वाले हैं, इसका तात्पर्य। क्योंकि हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे ना, खोपड़ी का 100% चीज आपके दिमाग में तो जाएगा नहीं, कुछ तो इसके अंदर रह ही जाता है। क्योंकि एक सीमित शक्ति सामर्थ्य हर बुद्धि का, हर मन का 100% पूर्ण अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती है। पूर्ण रूप में ना 100% ज्ञान को कोई भी गुरु किसी भी शिष्य के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता, दे नहीं सकता। ऐसे दिखाना चाह रहा है आज दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को, इस दृष्टिकोण से आपके अंदर इस युद्ध के बारे में किंचित ज्ञान निश्चित रूपेण इन सब की अपेक्षा से अधिक है। उसको आधार बनाओ आप, उस तरकीब, उस गुल को इस्तेमाल करो और इनको मार दो, ताकि हमारा विजय हो जाए। इसे जान के दो बात का, पांडुपुत्रा नाम तव शिष्य नाम। पश्येति क्यों कहा, लेकिन ये बोलना उसके लिए अच्छा नहीं था, शुरू ही गड़बड़ कर दिया। पश्येताम, देखिए, ये बोलने की जरूरत नहीं। अपने गुरु को कहे आप देखो क्या हो रहा है, ये कहना उचित नहीं होता। और पश्य शब्द क्यों प्रयोग कर रहा है? फिर पश्य एताम कह दिया, हे आचार्य पश्य। पश्य शब्द प्रयोग करने का यहां एक व्यंग्य है, व्यंग्य कर रहा है कि जैसे कि मानो उनके अंदर भी किंचित अज्ञान हो, नहीं देख रहे हैं, देखते हुए भी आप नहीं देख रहे हैं, इसे मुझे आपको आकर्षित करना पड़ रहा है उन चीजों पर। क्यों? जैसे लग रहा है उसको द्रोणाचार्य जी खड़े हैं वहां युद्ध भूमि पे, वो सबको देखा ना, कौन किस भाव में खड़ा है, कुशल है। तो राजा साधारण, दुर्योधन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लोग जितना भी उसकी निंदा करे, लेकिन उसको सब कुछ ज्ञान था, दूसरों की हृदय की भावना आंखों से पढ़ लेता था। तभी वो कहना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। ऐसे थोड़ी बोल सकता है आदमी। बड़ा आश्चर्य है हम लोगों के शास्त्रों में देखिए, रावण देखो,
महान पंडित वेदों का, शास्त्रों की, ज्योतिष का, हर चीज की। क्या उसे मालूम नहीं था इस मुहूर्त में जाऊं तो मेरी मृत्यु होगी? ये रावण संहिता ज्योतिष लिखा उसने भयंकर, कि उसे अपने को मालूम नहीं था गणित, इस मुहूर्त में मैं जा रहा हूं तो खतरा है मेरे लिए, और विघ्न दिख रहे हैं। थाल हाथ से गिर गया, मंडोदरी के हाथ से आरती का थाल, विघ्न दिख रहे स्पष्ट, फिर भी जा रहा है। तो ज्ञान में कोई कमी नहीं है इन लोगों के पास। और कुंभकर्ण कहने वाले सोने वाला बोलते थे, उसे कोई कम ज्ञान था? जब उसने रावण को उपदेश दिया जाने से पहले, वो उपदेश को पढ़ो तो पता चलता है कितनी बड़ी बातें कही है असुर, लेकिन ज्ञान में कोई कमी नहीं। शाप व शाप के किसी अन्य कारणों से ले सकते हो कि वो उनको काम नहीं कराया, ज्ञान में कोई कम नहीं था। दुर्योधन में कम नहीं था, उसके अंदर सारी कुशलताएं थी। वो सबको देख करके द्रोणाचार्य के पास पहले आता है, क्यों देख रहा है ये शांत खड़े हैं, इनके उद्वेग ही नहीं लड़ने की। क्यों उद्वेग नहीं है वो एक अलग चीज है, वो नहीं समझ पा रहा है। उनके अंदर अद्वैत ज्ञान निष्ठा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़ना है लड़ना है, शुरू होने दो तब चलाएंगे हम भी, तब तक अपनी ब्राह्मण स्थिति ब्रह्म चिंतन मस्त है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, ज्ञानी गुरु है। लेकिन ये क्या सोच रहा है, वही दुर्भावना उसके अंदर है। ये सोच रहा है शांत, इसका मतलब उद्वेग ही नहीं इनके अंदर, पता नहीं क्या करेंगे ये, है कहीं ऐसे ना हो तुरंत उनके पक्ष में चला जाए। ये खुद के अंदर भय है और संशय है, इसे कहता है पश्य। देखिए ध्यान से देखिए, आप शांत मत खड़े रहिए, देखिए क्या हो रहा है सामने, कि एकमात्र शांत खड़ा मूर्ति थे तो द्रोणाचार्य, बाकी सब खुजला रहे हैं कब कब चलाया जाए बाण, कब अस्त्र चलाया जाए, सबको उद्वेग बना हुआ है और ये शांत मूर्ति है। लेकिन गुरु की गुरुत्व को न समझते हुए ये पश्य करके अनादर पूर्वक शब्द प्रयोग कर, उससे क्या होगा, भड़के गए, मुझे करे देखो देखो क्या बात है। बड़े आदमी को ऐसे बोला जाए तो क्या हो, एकदम थोड़ा सा झंझला जाता है ना, वैसे अपने आप उद्वेग बढ़ेगा। ये भड़काने की एक तरीका थी, इसे पश्यिताम शब्द प्रयोग करता है। मौढ़्यमेव मम अनर्थ कारण सूचयति द्रुपद पुत्र शिष्य तद वधार्थम उत्पन्नोपि त्वया अध्यापित तव मौढ़्यम एव। यह आपकी मूढ़ता है कि आपने जो यह जानते हुए आपके मृत्यु रूप में उत्पन्न हुआ उस व्यक्ति को आपने सारा जो है धनुष शास्त्र को पढ़ा दिया। ये मेरा अनर्थ है आपने किया है। वो क्या है, वो दुर्योधन के दृष्टिकोण में मम अनर्थम। यदि आप पढ़ाए नहीं होते आज वो सेनापति होके सामने खड़ा नहीं होता, और वो सेनापति नहीं होता तो हमारा विजय आसान था। धृष्टद्युम्न कितने महान था, इधर भीष्म पितामह सेनापति, उसके समान टक्कर देना 9 दिन तक, आप सोच लो धृष्टद्युम्न की खोपड़ी कैसी लगी होगी। ऐसी व्यू को खड़ा कर बदलते रहते संकेत से कि भीष्म को तबाह कर दिया उसने, भीष्म नहीं कर पाए कुछ। वो जैसे बाणों को फेंके जाते थे वैसे वैसे हिसाब से दृष्टि में चाल बदलता था, सेना की व्यू को बदल देता था, और फंस जाते थे। भीष्म को नहीं समझ में आती थी कैसे इसका भेदन करके आगे बढ़ू, कितनी बुद्धि रही होगी दृष्टि उनकी। भीष्म जैसे को 9 दिन तक युद्ध भूमि में खड़ा रखना, आगे नहीं बढ़ने देना, एक असाधारण कुशलता को प्रकट। इसलिए वचन दुर्योधन को मालूम है, इसे दुर्योधन ने बात जान बुझे कह रहा है कि आपने मूढ़ता किया है, ऐसी मूढ़ता कर दी, अपनी मृत्यु को तो बुलाया और मेरे मृत्यु को भी सामने तैयार कर दिया, मेरा भी अनर्थ आपने खड़ा कर। यदि आप इसको नहीं तैयार किए होते, नहीं भीष्म पर टक्कर में खड़ा होता, ना हमारा हाथ होने की संभावना होती। ये संकेत देते हुए यहां तब शिष्य ने शब्द प्रयोग कर दिया। अपना अनर्थ तो हुआ ही, और हम लोगों का भी अनर्थ आपने कर दिया। क्योंकि मुख्य कुशलता क्या है, जनरल्स में होता है ना, आज भी के भी युद्ध में क्या है, जनरल के ऊपर डिपेंड, जो उसका मार्गदर्शन दे रहे सेना को, कौन कहाँ आगे बढ़ना, कौन पीछे हटना, किस तरह से जाना, किस तरह से करना, उन पर सारा निर्भर होता है। वो कुशल है तो युद्ध का विजय है। और दोनों बराबर टिके, 9 दिन तक देख लो, दोनों के दोनों बराबर टिके हैं। इस भीष्म के बराबर दृष्टिद्युम्न चल रहा था, सेना का संचालन करने में दोनों समान थे, कहीं 19-20 का फर्क भी नहीं था।
तभी चली युद्ध इतना, नहीं तो नहीं चलती। वो 2 दिन में भीष्म खत्म कर देते सारे को, ये उसकी कुशलता है। और 10वां दिन वो कृष्ण के चाल से भीष्म गया, नहीं तो थोड़े जाने वाला, तो पता नहीं कितने साल चलता युद्ध वो। तो कृष्ण ने चाल चला और फिर तरीका समझ में आ गई भाई, शिखंडी को अर्जुन साथ में लाया तो अस्त्र को रख के तो मारा गया, नहीं तो महाभारत 18 दिन में पूरा होने वाला थोड़े था वो। जब 9 दिन के बाद ही समझ गया कि भाई ये तो चलने वाला इस तरह से है नहीं। जैसे सेनापति का होना बहुत ही महत्वपूर्णता, अत्यंत कुशल होना चाहिए युद्ध में, और वो आपका ही शिष्य है ना, आपने ही तैयार किया हम सब का अनर्थ को, ये संकेत कर दिया। तब शिष्य ने मत थी